हेलो बच्चे लोगों, देखो भाई, हम लोग साइंस के लेसन नंबर 8 पे चल रहे हैं। बात यह है कि हमारे पास 9th से भी आ चुका है इस बार और आगे भी बढ़ेगा, तो हम फटाफट करके इस लेसन को भी कंप्लीट करेंगे। काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 7, क्लास 7 का आपके पास चैप्टर 8 है। तो ये अब आपके सामने दिखाई दे रहा है, विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। तो वैसे तो ये पार्ट का पूछा जाना है, लेकिन हमने पढ़ाई तो जरूर करनी है। बिना चैप्टर तो कंप्लीट करना ही करना है। इसको बड़े आसानी से देखना है और बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। तो विंड्स हैं, हवाएं हैं, स्टॉर्म्स हैं और उसके बाद साइक्लोन है। तो आंधी, तूफान समझ लो, और साइक्लोन ये चक्रवात, इसको कहते हैं चक्रवात। तो हवाएं, आंधी और चक्रवात, ये पाठ का नाम है। इसके बारे में पढ़ना है, कब आता है, क्यों आता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में जरा सा ध्यान से देखेंगे। उड़ीसा वॉज हिट बाय द साइक्लोन विद विंड्स स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर प्रति आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। उड़ीसा के जो तट पर जो है साइक्लोन का जो चक्रवात का जो अटैक हुआ था, वो जो है चक्रवात समुद्र में उठते हैं, तो ये चक्रवात जो है उसकी स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो टकराया था 18 अक्टूबर 1999 को। द साइक्लोन स्मैश्ड, साइक्लोन ने जो जो झटका दिया था वो 45,000 हाउसेज मेकिंग, मतलब 45,000 जिसमें जो है पूरे धराशायी कर देते मकानों को। 7 लाख लोग जो है होमलेस, घर से जो है बेघर हो गए थे, होमलेस हो गए थे। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, उसी साल 29 अक्टूबर को क्या हुआ, अ सेकंड साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर हिट उड़ीसा अगेन। उड़ीसा में एक बार फिर से उतनी स्पीड से 260 किलोमीटर प्रति आवर की से फिर से उड़ीसा पर अटैक हुआ 29 अक्टूबर को। इट वॉज अकम्पाउंड बाय द वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर, उसमें समुद्र में जो 8 मीटर जो है ऊंची जो है लहर उत्पन्न हो गई थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपुल लॉस्ट देयर लाइव्स, हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी खोई थी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड, लगभग जो है करोड़ों रुपए की जो संपदा थी वो नष्ट हो चुकी थी। लोगों की संपदा नष्ट, प्रॉपर्टी नष्ट हो गई थी। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, साइक्लोन ने, उस चक्रवात ने क्या किया, पूरे कृषि को प्रभावित किया, ट्रांसपोर्ट को, यातायात को, कम्युनिकेशन, दूर संचार एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और विद्युत को, सबको इसने प्रभावित किया था। ये देखो, इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ ए साइक्लोन, सॉरी वापस आएंगे, एक इमेज दिखाई जा रही है यहाँ पर, इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ ए साइक्लोन अप्रोचिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के तट पर जो है अंतरिक्ष से ली गई जो फोटो है वो इस प्रकार की थी। समुद्र में ये साइक्लोन इस तरह से आया था, चक्रवात की एक फोटो दिखाई गई थी। कॉस्टले इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली वालों ने ये दिया, न्यू दिल्ली से ये पिक्चर आउट हुई थी उस समय की, ठीक हो गई। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, लेकिन प्रश्न ये है कि ये साइक्लोन एक्चुअली है क्या। तो हाउ आर दे फॉर्म्ड, और ये बनते कैसे, ये चक्रवात बनते कैसे, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने विध्वंसक और विनाशकारी क्यों होते। इन द चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन, और इस पार्ट में हम ये इस प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। शायद इस प्रश्न के उत्तर तुम्हें इसमें पार्ट में मिलेंगे। वी बिगेन विद द सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर, हम लोग कुछ शुरू करते हैं हवा की कुछ गतिविधि से, जिसमें हवा जो हो उसमें उसकी उन गतिविधियों में हम इन्वॉल्व करते हैं। द एक्टिविटीज विच क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर कमिंग कनेक्ट कंसर्निंग अ साइक्लोन, उस जिससे हम ये महसूस करेंगे कि जिसका संबंध जो है एक साइक्लोन से हो। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, हमने पहले भी यहाँ पर कहा था कि जैसे कि तुमने, सॉरी देखा, हमने वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने कहा था कि मूविंग एयर, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक जैसे हमको परिभाषा दिखती ना उसके नीचे, देखो हमने क्या था कि यहाँ पर देखो, देखो हमने ये देखो, ये देखो है, ये देखो ना, रिमेंबर दैट, सॉरी, मूविंग एयर ऑफ द कार्ड इज विंड, यहाँ पर हमने देखा था कि क्या है ये, इसको पूरा हम इसको मार्क कर देते हैं तो इससे हमको पता चलेगा कि क्या है ये देखो,
ये अब हवा के बारे में हमने पढ़ा था कि जो है साइक्लोन क्या है, एक मूविंग एयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको तुम्हारे लिए केवल जानकारी के लिए ही करना चाह रहे थे कि भाई किस तरह से यहाँ पर हो हमारे पास, तो हम इसको केवल दिखा रहे हैं कि भाई इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारी परिभाषा है कि ये किस तरह से हम देख सकते हैं इसको कि बिफोर वी बिगेन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड। तो चलने वाली हवा को विंड कहते हैं, मतलब इसके मतलब क्या हुआ, बहने वाली या चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, विंड की परिभाषा है। अब दूसरी यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब हमने हिंदी में पढ़ते तो इसको देखते हैं कि हवा क्या करती है, दबाव डालती है। प्रेशर मैंने दबाव और एक्सर्ट्स मैंने डालना, तो हवा क्या करती है, दबाव डालती है। तो हवा का काम है दाब, हवा का क्या होगा, प्रेशर, दाब देना। तो एक्टिविटीज 8.1 हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है यहाँ पर कि जब भी हम इस प्रकार का कोई प्रेशर या गर्म चीज का यूज करें तो हमें जरा अपने घर में एल्डर कोई हो तो उसके हिसाब से करना चाहिए, टीचर के सामने या घर वालों के सामने। यू नीड अ बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज, इसमें आपको एक बॉयल पानी चाहिए। टेक अ कैन विद द लीड, और एक डब्बा ले, फिल इन द अप्रोक्सीमेटली ऑफ हाफ विद द वाटर, आधा इसको भर दो। हीट द कैन कैंडल फ्लेम, लीट इन द वाटर बॉयल, और इसको पानी गर्म कर दिया। लिट इज द वाटर बॉयल ऑफ फ्यू मिनट्स, जब पानी गर्म हो जाएगा बिलो आउट ऑफ द कैंडल, अब लाइट को जो जिससे तुमने जो जल गर्म किया था उसे हटा दो। इमीडिएटली पुट इनटू द लिड टाइटली ऑन द कैन, और उसके बाद इसको क्या कर दो, कैन को उसकी जो उसका मुंह बंद कर दो। पुट इट कैन केयरफुली इन ए सेलो मेटेलिक वेसल्स और ए वॉश बेसिन, और उसके बाद इसको कहाँ पर रख दो, मेटेलिक जो है वॉश बेसिन में रख दो, वहां पर धातु के उसमें। पॉर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और उसके बाद क्या करो, इसके ऊपर से पानी डालो। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, और इस कैन के ऊपर क्या करना तुमने, एक इस गर्म पानी को डालना है, और तब क्या क्या होता है कि टाइट जैसे लगाओगे तो एकदम से, जैसे तुमने पानी डाला और उसके ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, तो होता क्या है कि यू कैन गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन बी डिस्टर्ब्ड। इस प्रकार से जैसे हम गर्म पानी डालते हैं इसके अंदर क्या हो जाता है, ये एकदम भ्रष्ट हो जाता है, इसका पूरा शेप बिगड़ जाता है। इफ यू कैन नॉट गेट दिस टिन कैन, अगर तुम इस टिन के कैन को नहीं, टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, अगर इस प्लास्टिक बोतल, अगर इसमें जहां तुमने ये किया तो प्लास्टिक बोतल को लोगे तो फिल इन द वाटर, हॉट वाटर, एम्प्टी द बोतल एंड द इमीडिएटली कैप इज टाइटली, प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर। और इस प्रकार से तुम जो है जैसे इसको गर्म करोगे, और गर्म करके जो है ठंडे पानी के नीचे इसको, जैसे इसके अंदर गर्म पानी भरोगे, ठंडा पानी के नीचे डालोगे, तो क्या इसमें होता है ये तुम इसको खुद देखते हो। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अब बचपन में अपनी उन यादों को ताजा करो जो आपने आज तक महसूस की होंगी। व्हेन यू फ्लाई ए काइट, जब तुमने कभी पतंग उड़ाई हो, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, और जब हवा चलती है ऊपर की तरफ से, हवा किस प्रकार से तुम्हारी मदद करती है। इफ यू आर इन अ बोट, अगर तुम किसी नाव में हो, इट इज इजियर टू रो if there a wind coming from the behind you, और ये बहुत आसानी से चलती है जब पीछे से हवा आ रही हो, तुम्हारे पीछे से अगर हवा आ रही है, तुम आगे जा रहे हो, तो क्या करती है, चलाने में बहुत आसानी होती है। डू यू फाइंड द डिफिकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, अगर तुम कभी साइकिल चला रहे हो और आगे से हवा आ रही है तो तुमको साइकिल चलाने में बहुत कठिनाई होती है, अगर साइकिल आगे, हवा आगे से आ रही है, तुमको उसके अगेंस्ट चलना पड़ रहा है। यू नो that have the fill air into the bicycle tube of keep it the tight, और जब तुम हवा भरते हो तो उस बाईसाइकिल की जो ट्यूब होती है उसे टाइट कर देते हो। ऑल्सो यू नो दैट द बाईसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर में भ्रष्ट, और कभी तुम साइकिल में बहुत ज्यादा हवा भर दोगे तो कभी कभी वो पूरी साइकिल भ्रष्ट हो जाती है, मतलब टायर का पूरा भ्रष्ट हो जाता है। या गुब्बारा आपने भरा और जोर जोर से भरा तो कई बार गुब्बारा भी क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। व्हाट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, और ये सवाल बात यह है कि उस ट्यूब के अंदर वो हवा करती क्या है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप इन द शेप, किस प्रकार से उस साइकिल के ट्यूब के अंदर अपना शेप या आकार निर्धारण कर लेती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, ये सब क्रियाओं से हमें पता चलता है कि हवा क्या करती है, दबाव डालती है। क्योंकि गुब्बारा सबसे सरल है कि एक गुब्बारा को तुमने फूलो कुछ देर बाद भ्रष्ट हो जाता है, तो कारण क्या है कि वो दबाव बना बना करके उसकी पूरी लेयर को ही फाड़ देता है, हवा पर इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है। इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर, ये क्योंकि ये दबाव के कारण द लीव्स ऑफ ट्रीज, इसी दबाव के कारण पत्तियों में जो पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं, बैनर्स और फ्लैक्स
फ्लटर्ड विद द विंड, और इसी पत्तियों के दबाव के कारण क्या होता है, ये जो है इज ब्लोइंग, पत्तियां घूमने शुरू हो जाती है और फैलने शुरू हो जाती है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंस विद द सो दैट द एयर हैज प्रेशर। इस प्रकार से तुम कई प्रकार के और उदाहरण बता सकते हो जिसमें तुम्हें ये महसूस हो कि हवा क्या क्या डालती है, दबाव डालती है या प्रेशर होता है, हवा में प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बोतल गेट्स डिस्ट्रॉय। अब तुम इससे महसूस कर सकते हो कि ये बोतल या जो कैन था वो डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, फट हुआ, उसका शेप खराब क्यों हुआ, ये तुम इससे देख सकते हो। As water is poured over the can, some stem in the can condense into the water. Some steam in the can condense into the water, reducing the amount of air inside. The pressure of air inside can decrease, then the pressure exerts by the air from outside the can. It is result the can gets compressed. और जब अंदर की हवा और बाहर की हवा, जब जब हमने बाहर से हवा डाली और दबाव बनाया उस पर, तो उस पर क्या होता है कि बाहर निकलने की उसी जगह नहीं मिली, तो उसने क्या किया, जैसे हमने ठंडा पानी डाला उसने क्या कर दिया, उस पर एकदम से उसको कंप्रेस कर दिया, दबाव डाल करके उसके वो एकदम उतना प्रेशर हो गया कि वो खुद ही दबाव से जो है उसका आकार बदल गया। ठीक है, दिस एक्टिविटीज कैन अगेन कंफर्म्स दैट एयर एग्जैक्ट प्रेशर। और ये एक्टिविटीज ये शो कराती है कि क्या हो जाता है, हवा में दाब होता है। 8.2 में हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पन्ड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। हाई स्पीड विंड, बहुत तेजी जो हवा होती है उसमें क्या होता है, अकम्पन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, जिसमें उसमें क्या है, एयर प्रेशर कम होता है। ठीक है, ब्लोइंग इनटू द बोतल। अब देखो आप इसमें देखो, हवा बोतल में हवा भरना। क्रम्पल a small piece of activities 8.2 में देखो, paper into a ball of size smaller than the mouth of the empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside the mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activities with the bottle of different sizes. चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ यू। अब तुम क्या करते हो कि हमने पहले किसी बोतल में हवा भरी और उसके बाद हमने क्या किया कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा गोल करके उसके वहां पर रखा, उसके मुंह पर, और उसके बाद फिर हमने उसमें उस पर फोर्स करने की कोशिश किया उस कपड़े के, उस कागज के टुकड़े को, कि ये अंदर जाए, लेकिन अंदर हवा भरी हुई है तो वो अंदर किसी भी हालत में नहीं जा सकता। तुम अपने दोस्तों से भी ये कह लो, बल्कि तुम भी उनसे कोशिश करवाओ कि क्या तुम इस कागज के टुकड़े को अंदर भेज सकते हो। तो द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बोतल, और कोशिश करो कि सब लोग उसके अंदर डालने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा होता नहीं। पहली एंड बुजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये अब पहली और बुजो इस प्रश्न के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल। वो सोच रहे हैं कि भाई एक कागज के टुकड़े को वहां अंदर क्यों नहीं डाल पाए। उसका कारण साफ था कि अंदर ऑलरेडी हवा है, जैसे हम कोई चीज अंदर डालने की कोशिश करेंगे वो क्या, उसको धक्का मार के हवा प्रेशर मार के उसको बाहर कर देगी। ये इससे पता चलता है कि इसमें भी क्या था, हवा अंदर प्रेशर बाहर की तरफ मार रही है, इसलिए अंदर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं जा पा रहा, जबकि हम बाहर से उसको फूंक से अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर है ब्लो द बलून्स। अब बलून का जो है उड़ना देखो। हाँ, टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज। 2 बलून को एक ही आकार में बराबर के आकार के लेना है। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स, और थोड़ा सा वाटर उसमें डाल देना है। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड ईच वन ऑफ स्ट्रिंग्स, और एक ही इनको फुला देना है और एक रस्सी से इनको बांध देना है। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ द साइकिल स्पोक और स्टिक, और एक साइकिल जो उससे बांध देना है तार से और या स्टिक से, इनको सेम दूरी पर, बराबर दूरी पर इनको बांध देना ऊपर से धागे से। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, और उनके जो है बीच में जो है स्पेस जो है फूंक मारो। उन दोनों के बीच में क्या करना है, दोनों गुब्बारों के बीच में क्या करना है, आपने फूंक मारनी है। बिटवीन द बलून्स, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट। तुम देखते हो तुम्हें क्या महसूस होता है, व्हाट हैपेंस होता क्या है। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ बलून्स ऑन द बैलून्स टू द व्हाट हैपेंस, और फिर दूसरी तरफ से भी फिर इधर से हवा मारने की कोशिश करो, तो फिर तुम देखो कि इसमें और कैसे महसूस होता है। एक्टिविटीज 8.4 में कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या तुम फूंक मारते हो और क्या तुम उठा सकते हो। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक पेपर का स्ट्रिप लो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, चौड़ा 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर लंबा।
between your thumbs and four fingers as shown it is in the figure 8.5. now blow over the paper. जैसे ये बनाया गया है इस प्रकार से एक ये जैसे इनका मुंह चल रहा है इस प्रकार से इसको देखा. पहली थिंक दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप. बोजोस थिंक दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन. ये सोच रहा है कि जैसे इसमें हम फूंक मारेंगे तो ये ऐसे बेंड घूम जाएगी और ये सोच रहा है कि ये उठ जाएगी. तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर. तुम सोचो कि पेपर के साथ क्या होगा. Let us try to understand the observation of activities 8.283 and 8.4 पर. अब इनके बाद तीनों जो हमने एक्टिविटीज की उनके बारे में बात हो रही है कि क्या होगा. What where the observation along the lines of thoughts do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by a reduced air pressure. तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे हम तेज स्पीड करते हैं तो वो क्या करते हैं एयर प्रेशर को क्या करता है दबाव हवा की दबाव को क्या कर देता है कम करता है. जैसे हमारे बहुत अगर स्पीड से हमने किया. व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बोतल. जब हम बोतल के अंदर हवा भरते हैं द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड. जबकि जो माउथ के सामने जो है नियर द माउथ हैज हायर स्पीड. बोतल के आगे जो है जो उसका मुंह के सामने क्या होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है. दिस डिक्रीज द प्रेशर दियर. और इससे क्या होता है उसका दबाव कम हो जाता है. द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर देन द नियर ऑफ द माउथ. अब होता क्या है कि बोतल में जो अंदर होता है प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, नजदीक नजदीक कम होता है, बोतल के आगे कम होता है. द एयर इनसाइड द बोतल पुशेस द बॉल आउट. और जो अंदर जो हवा होती है जो दबाव होता है जो मैंने पहले भी कहा था वो उस बॉल को जो है वो बाहर फेंकने का कोशिश करते हैं. पीछे से दबाव बहुत लगता है तो आगे की तरफ उसको दबाव बनाता है. In activities 8.3 the saw that the when you blew between the balloons. तुमने देखा कि दो बलून के बीच में जब तुमने हवा फूंक मारी they moved. ये क्या करते हैं ये मूव कर रहे हैं किस तरफ towards each other. जैसे तुम उसको फूंक मारते हो ये एक दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं एक दूसरे की तरफ. How could this happen? ऐसा कैसे हो सकता है. This could happen if the pressure of between the balloons were somehow reduced. जैसे तुम उनको उन दोनों के बीच में जो प्रेशर था जैसे हम उसमें हवा उन दोनों के बीच में हवा करते हैं तो उन दोनों में हवा कम हो जाती है और वो एक दूसरे के नजदीक आना शुरू हो जाते हैं. दो बलून है वो हम उन दोनों के बीच में से हवा निकालेंगे तो उन दोनों के बीच में जो हवा का दबाव था वो कम हो जाएगा फूंक मारने से और उसके बाद जो है वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे. द प्रेशर ये प्रैक्टिस आप अपने घर में भी करके दिखा सकते हो. प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देन टुवर्ड्स ईच अदर. और उनके अंदर का जो प्रेशर है वो उनको एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश करता है. ये तुमने देखा है. इन एक्टिविटीज 8.4 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप. तुमने देखा होगा पेपर स्ट्रिप को जब तुम फूंक मारते हो इट वेंट अपवर्ड. ये क्या कर जाता है तुमने पिपरी वगैरह भी देखा होगा कागज की पिपरी बना करके फूं ऊपर की तरफ जाती है. गुब्बारे पर भी मेलों में तुमने देखा होगा कि फूंक मार के ऊपर की तरफ जाती है हमेशा तुमने देखा. अगेन दिस कुड हैपन ऑफ द ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर. कारण वही है कि पेपर जो है उसका हवा का प्रेशर जो है कम कर देता है एंड प्रेशर अबव द स्ट्रिप. और स्ट्रिप के ऊपर उसका प्रेशर बढ़ जाता है इसलिए वो ऊपर उड़ जाती है. We see that the increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. इससे हमने महसूस किया कि बढ़ते हुए हवा का जो स्पीड होती है बढ़ती हुई हवा की स्पीड. अगर हवा की स्पीड बढ़ेगी तो निश्चित रूप से accompanied by a reduced air pressure. उससे बाद क्या वायु का दाब अचानक क्या हो जाएगा कम हो जाएगा. अगर स्पीड बढ़ेगी तो वायु का दाब हमेशा कम हो जाएगा. ये इससे संबंध है. Can you imagine that would happen if you high speed wind blow over the roofs of buildings. तुमने देखा होगा कि कभी कभी जो है छतों में क्या होता है कि बहुत तेज स्पीड से जो है छत क्या होता है बिल्डिंग के छतों में क्या होता है if the roofs were weak. अगर छत आपकी जो है कमजोर है they could be lifted and blown away. और ये उड़ करके कभी दूर चले जाती है कई बार टीन की छत. If you have any such experience. अगर तुम्हें कोई ऐसा अनुभव देखा होगा कि हवा चली और तुम्हारी छत उड़ गई शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और ऐसी बताओ अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार की बातें बता सकते हो. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस. इससे तुम देख सकते हो कि हवा किस प्रकार से उत्पन्न होती है. हाउ दे ब्रिंग कैन रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स. और तुम देख सकते हो किस प्रकार से इस प्रकार से हवा आती है और किस प्रकार से
दे कैन डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, और कभी कभी ये कितना खतरनाक रूप धारण कर लेती है, विनाशकारी हो जाती है। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स इट्स कॉल्ड विंड। हमने पहले भी पढ़ा था कि कक्षा 6 में हमने पढ़ा कि जब हवा चलती है तो चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, विंड्स कहते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हायर टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। हमेशा तुमने पिछली बार पाठ में भी पढ़ा था, 6 में भी तुमने पढ़ा होगा कि हवा किस तरफ जाती है। एयर मूव्स फ्रॉम, इसको बड़े ध्यान से देखना, एयर मूव्स फ्रॉम, देखो कैसे कहा था, एयर मूव्स, देखो एयर मूव्स फ्रॉम द, ये देखो है ना, द रीजन वेयर द प्रेशर इज हायर। ठीक है, तो कहाँ होता है, जहां प्रेशर हायर हो, और कहाँ जाएगा, जहां से लो हो। किस तरफ जाएगा, तो किस तरफ से किस तरफ जाएगा, ये तुम देख सकते हो इसको। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि ये देखो, हम तो दिखा रहे हैं तुमको कि भाई तुम किस तरह से जो है इसको समझ सको। तुम्हारा ध्यान नहीं हो रहा तो मैं फिर भी तुम्हें दिखा सकता हूँ, जबकि इन्होंने वैसे ही इंडिकेट कर रखा काली लाइन से, इसको दिखा रखा कि हवा का रुख किस तरफ जाता है, हवा किस तरफ मूव करती है, फ्रॉम द रीजन वेयर, कहां से, द प्रेशर, एयर प्रेशर इज हाई, जहां पर से वायु का दाब बहुत अधिक हो, और किस तरफ जाती है, टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा क्या होता है, हवा का रुख होता है। इसलिए समुद्र के अंदर जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, इसलिए तो हम बता रहे हैं इस पाठ में कि चक्रवात क्यों नजदीक, तो वो जहां जमीन होती है खाली जगहों पर क्यों हाई बना, तो वहां पर तूफान उठता है, हवा का दबाव बहुत ज्यादा कम होता है, और उसके जो कम दबाव की तरफ, जब जहां पर जो है शहरों में, बाजार में, उसकी सड़क के किनारे, नजदीक समुद्र के किनारे, वहां हवा का दबाव जब कम होता है तो वो प्रेशर जो है, वो तूफान उस तरफ चला, हवा उस तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। द डिफरेंस इन प्रेशर, द फास्टर एयर मूव्स, और उसके बाद जो है बहुत ही तेजी से जो है हवा तेज मूव करती है। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर, और ये जो है ये, लेकिन ये दबाव जो है प्रकृति में किस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट कर देती है प्रकृति में। इट इज डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन्वॉल्व। अब सबसे बड़ी बात है, ये भी इस बात पर दबाव करता है कि टेम्परेचर इसमें कितना है, तापमान इसमें कितना महत्वपूर्ण है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंडिंग दिस, और ये एक्टिविटीज आपको बताएगी कि हवा में एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, हवा में जो है, अभी तो हवा जो है वायु में दाब प्रेशर से कितना फर्क पड़ता है और इसके कितना फर्क पड़ता है, ये हम देखेंगे। कल हम इस बारे में बात करेंगे। आज हमने इसमें काफी कुछ देख लिया है, तो अब हम कल इस अगले पार्ट में इसको देखेंगे। काफी बड़ा पार्ट है, 3 पार्ट में इसको करना पड़ेगा, तो इसको अच्छे से समझ लें एक बार फिर से। ठीक है।